दोस्तों नमस्कार। और कैसे हो? आई होप आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज की वीडियो है उसमें हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकती। आपके जीवन में कुछ ऐसी मूल्यवान बातें होती हैं जो दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केपी वॉइस स्टोरी में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं, इसलिए हम सभी को उनके जीवन से कुछ बातें ज़रूर सीखनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। इन लोगों के विचार ऐसे होते हैं जिसे अगर कोई हारा हुआ शख्स पढ़ ले या सुन ले तो उसे जीवन जीने का मकसद मिल सकता है। इन्हीं महापुरुषों में से एक हैं गौतम बुद्ध। बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके आप लाइफ को जीने का तरीका सिखा सकते हैं। इसका धर्म से कोई लेन देन नहीं होता है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाएं सबके लिए एक समान होती हैं। उनकी बातें आपको ईमानदार, दयालु और मजबूत होना सिखाती हैं। तो आइए हम आपको गौतम बुद्ध के उन विचारों के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। दोस्तों, नफ़रत को नफ़रत से नहीं बल्कि प्यार से ही दूर किया जा सकता है। यह पहली सीख होती है जो हमें बुद्ध के जीवन से लेनी चाहिए। दुनिया में प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि इसमें उदासी, गुस्सा और निराशा भी दूर हो जाती है। दोस्तों, पहले तो हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कुछ समझाएंगे और फिर उसके बाद हम जीवन को जीने के साथ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको जीवन में कोई नहीं बता सकता। तो वीडियो को ध्यान से सुनना और लास्ट तक ज़रूर सुनना। दोस्तों, आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, इसलिए वीडियो को गौर से ज़रूर सुनना। इससे पहले कि आप भगवान कृष्ण की कहानी में खो जाओ, यदि आप भगवान कृष्ण के विश्वासी हो तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुनना। इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुनना, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। समय को फालतू के शॉर्ट में मत लगाओ, वीडियो की जगह कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक समय की बात है, एक नगर में रिंकू नाम का युवक रहता था। वो युवक बहुत गरीब था, कुछ पैसा नहीं था, उसके पास 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। आखिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश करके थक चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आया कि तुम लोगों का पेट कैसे भरूँगा, अपने बच्चों को कैसे पालूँगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जगानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि बोलो तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें काम पर रख लो, इसलिए शर्म मत करो। उन्हें अपनी मजबूरी बता दो, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात रिंकू के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की। उसने विनती की, वो बहुत गरीब है और ये काम की बहुत आवश्यकता है। वो जो कुछ भी उसे देंगे उसे संतुष्ट हो जाएगा।
पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज़ वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसका वेतन दूसरे लोगों से काफ़ी कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया और मेरा धन्यवाद करने के बजाय तुम मुझसे शिकायत करने आ गए हो। यह कैसी भलमनसाई है। यह सुनकर रिंकू वहीं पर चुप हो गई। बात कहीं ना कहीं सच थी। सेठ ने तो उसे अपनी मजबूरी के हिसाब से काम ही दिया था और इसलिए मैं उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और रिंकू पूरी लगन के साथ अपने काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थीं। सेठ अब रिंकू से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उसे कम वेतन भी देता था। यह बात रिंकू के मन को बहुत खलती थी। वो दूसरों से ज़्यादा मेहनत करता था और उनसे कम वेतन पा रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट लगी। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा था। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्दी ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली रह गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा भी देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक भी उड़ाते थे। वह कहते थे कि कितना बेवकूफ़ है यह, सेठ ने इतना काम किया और बेचारे को पेंशन नहीं दी और हम उसको पैसे दे दें तो ये कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है कि काम तो उसके पास कुछ नहीं है, पैसा कहाँ से लाकर देगा। और इसी वजह से रिंकू की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वहीं दोस्ती, वहीं सगे संबंधी जो उसकी अपनी होने का दिखावा किया करते थे, वह उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ध्यान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले उसकी पकड़कर, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलने लगे। कितने लोग मिलते हैं। एकदम से तो पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया है जो बहुत ही दयनीय है। रिंकू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। इसलिए जाने अनजाने में वह उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थितियां बताता है। उसे बताता है कि किस किस तरह उसका लोगों ने फ़ायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बनते, ये सारी समस्याएं तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्याएं तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थीं, लेकिन तुमने अपने अकल के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ, क्यों
भूलकर भी किसी को मत बताना। और इन बातों को अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो तुम दूर ही कर सकते हो, जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी भी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा। और अगर फ़ायदा भी नहीं उठाया तो दूसरे के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं झुकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी सूखी रोटी हैं तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरे को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। ज़रा खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है इंसान का? या तो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद करना चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थिति आप देखेंगे तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वो फ़ायदा नहीं उठाएगा तो अपनी नज़र में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो ज़रूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलत है और भविष्य की रणनीति। ज़रा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया को बताने जा रहे हो, खुद अपनी गलतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। इसमें उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आप उसी नज़रिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र घटित मत होने दो और ज़रा सोचिए कि आप व्यर्थ में ही अपना भविष्य की रणनीति दूसरे के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं हैं उनके सामने अपने भविष्य की रणनीति अपनी डींग सौंपने का क्या फ़ायदा। उन लोगों आपकी सहायता नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीति में बाधा ज़रूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब ही नहीं हुई हो। ज़रूर हुआ होगा, ज़रा गौर से सोचें। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती हैं, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिढोरा पीटते हो तो एक दूसरे घर के घुसने का मौका मिल जाता है और वो इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हमारे समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ गए होंगे। और ये जाहिर है वो पढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा ही लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बात बता रहा है। इसलिए अपने घर की बात और अपने घर की लड़ाइयाँ झगड़े किसी के सामने कभी भी मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, उस सुनने पर बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा।
मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी न बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? ज़रा सोचिए कि आप अपनी आमदनी दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्त को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ़ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता कर नहीं रहा है। और इस आपकी आदत आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी, वो लोग मज़ा उड़ा देंगे, पर ज़्यादा हो तो सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो आपको बताने वाला हूँ उसे अपनी दाद मान लेना और किसी को ये बात मत बताना, अपनी कमज़ोरियाँ और मैंने अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमज़ोरी या उसकी ताकत क्या होती है, लेकिन अगर आपको अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात कि आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमज़ोरी दूसरे को पता चल गई तो वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वह ताकत अपनी कमज़ोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की काठी कुंड की लगेगा। अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप तो घर में उनसे हमेशा दुबक के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र पर अपने शब्द। अगर अपने मित्र के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वे आपके मित्र के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दे सकते हैं, आपके गहरे मित्र को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता है, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु को अभी किसी को नहीं पता लगाना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी भी मत बताना। अगली और आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी कभी भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिढोरा पीटते हो तो आप ये बताए होंगे कि आपने कितना बड़ा दानी पुरुष हो, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करता है। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाता है, उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा होता है तो दाएं हाथ को बिना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो भगवान कृष्ण ने भिक्षुओं ने रिंकू को इनसे संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर के सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बात सच मालूम पड़ेंगी। और हमारी कहानी सुनने के मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो। अगर खुद इन चीज़ों के बारे में आप जानते हो और अगर हम गलत हैं तो आप कमेंट में बता सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको रिंकू की कहानी से कुछ सीख मिली हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको और नई भी मोटिवेशन कहानी मिल सकें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। धन्यवाद।